नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। दिसंबर का महीना धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य जो है 16 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर 16 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और मंगल जो है वृषभ राशि के अंदर वक्र अवस्था में है। गुरु मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं और शनि मकर राशि में भी मार्गी परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। और अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और गुरु आपके चतुर्थ भाव में अब मार्गी अवस्था में है। लग्न के अंदर शुक्र बुध की युति है और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद एंटर होंगे। तो ये एक तरह से कहा जाए कि जब भी कोई व्यक्ति जो काफी समय से इंतजार कर रहा है कि बहुत सी चीजें रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जनरेट करेगा। और जो जो आपकी प्रेजेंटेशन है, अगर आपको इंटरव्यू है तो ये महीना आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं आपके। और अगर आपका कोई भी प्रमोशन अटका हुआ है तो वो इस महीने होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा और 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी ज्यादा है, जब सूर्य शुक्र बुध की युति लग्न में होगी और गुरु का पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं घर पे बैठकर। और प्लस यहाँ पर एक तरह से कहूं कि आपको अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे रिजल्ट्स, जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, कहीं पर आपके बाधा आ रही थी तो इस महीने सारी बाधाएं निकल जाएगी और आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इस महीने आप उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शनि स्वगृही पोजीशन में है और मार्गी भी है। तो जो जो घर फैमिली में अब क्लैशेस थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो पाएंगे। आप चीजों को लोगों को समझा भी पाएंगे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस वाणी बहुत संयम में है, मतलब अब वाणी के अंदर आपके अंदर कोई गलतियां नहीं होगी। और एक तरह से कहूं कि यहाँ पर अब स्थिरता के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है शनि बनकर आपके सेकंड हाउस में है। देखिए, मूवमेंट, कोई भी बदलाव, कोई भी स्थान परिवर्तन है उसको स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। भाई बहनों के साथ भी आपके अगर संबंध कोई भी प्रकार के डिस्टर्बिंग थे तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो पाएंगे। देखिए, शुक्र बुध की युति लग्न पे है और प्लस मंगल की भी दृष्टि रहेगी लग्न के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको उतावलेपन से थोड़ा सा रुक के चलना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दबाजी के स्वभाव से आपको दूर रहना चाहिए। बाकी एक तरह से कहा जाए, ये प्रेजेंटेशन से लेकर नई टेक्नोलॉजीज को भी अपने कार्य में आप अगर शामिल करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। स्पेशली जो लोग आईटी प्रोफेशन के अंदर हैं, कोई खाने पीने का बिजनेस करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। फूड बिजनेस वालों के लिए भी जो भी अपॉर्चुनिटीज है इस महीने एक्सेप्टेबल है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीना है, कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक्सीलेंट है। प्लस अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये महीना वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगी। जो जो रुके हुए कार्य हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आप जो भी बेचना चाहते हैं, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी चीजें जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, इस महीने वो रिजॉल्व हो पाएगी। प्लस जो एजेंट हैं, जो प्रॉपर्टी से खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। नए घर या नया व्हीकल खरीदने के भी योग बनते हैं इस महीने। प्लस आप घर के अंदर भी लग्जरियस एक्सपेंसेस के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्टिव चीजों की तरफ आपका आकर्षण होगा।
ये टीचिंग लाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ये माता के स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार होगा, प्लस माता के साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट्स थे तो आप रिज़ॉल्व हो पाएँगे। प्लस ये चीज़ मैं कहूँ कि ये एक मानसिक सुख का भी घर है। तो जहाँ पर डिस्टर्बेंसेस थे वो क्लियर हो पाएँगे, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर हो पाएगी, तो एक तरह से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय कहूँगी मैं। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश मंगल है और मंगल आपके 6th हाउस में है और वक्र अवस्था में है। पंचम भाव में राहु है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि राहु यहाँ पर कुछ लव अफेयर्स के अंदर आपको डाल सकता है, लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैरिज के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेशनशिप की बात है, 5th हाउस से कनेक्टेड है तो वहाँ पर थोड़ा अट्रैक्शन के बेस पे डिसीज़न ज़्यादा होगा। आपका रिलेशनशिप जो है वहाँ पर छोटे-मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएँ बनती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, जहाँ तक बात की जाए लव रिलेशनशिप तो वहाँ पर थोड़ा आपको अभी भी थोड़ा इस रिलेशनशिप को वक़्त देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्लस यहाँ पर जो सर्जन बनना चाहते हैं, जो लोग मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मेडिसिन के अलावा जो प्रोफ़ेशन में हैं आप लोग, तो वहाँ पर थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं और फ़ोकस के अंदर मुझे लगता है कमी नज़र आती है। टेक्निकल लाइन में है तो फिर भी आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट है और जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देखिए लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, तो कोई बहुत घबराने की स्थिति नहीं है मगर अभी जैसे अ, पंचमेश की स्थितियाँ जिस प्रकार से है तो वहाँ छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। और बच्चों के साथ छोटे-मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, ये चीज़ें डेफ़िनेटली होगी व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होने के कारण और वैसे जो भी एजुकेशन के अंदर हैं, जो लोग स्पेशली मेडिसिन लाइन में जो डॉक्टर का एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए तो ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। 6 है जो ऑलमोस्ट लग्न में रहेंगे, बुध के साथ और यहाँ 6th हाउस में मंगल है और मंगल वक्रावस्था में है। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपके प्रॉपर्टी के योग हैं, रिनोवेशन करवाने के योग हैं, घर के अंदर डेकोरेटिव चीज़ों के पीछे खर्चा होगा, लग्ज़री के पीछे खर्चा होगा। पर यहाँ पर बहुत बड़े लोन्स को लेने से आपको बचना चाहिए और लोन्स कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बनेगा। तो एक तरह से ये शत्रु आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएँगे, मगर फिर भी जो आस-पास के एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा आपको पॉलिटिक्स या आस-पास के लोगों के जो भी आपके साथ काम करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए हेल्थ से कनेक्टेड चीज़ों में कहा जाए तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड से कनेक्टेड काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वहाँ पर भी आपको लाइटली नहीं लेना है। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है क्योंकि लग्नेश की स्थितियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए उससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की 7वें घर का अधिपति लग्न में है, शुक्र बुध की युति है और सूर्य वहाँ पर रहेंगे। तो अगर आप जॉइंट बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर नई बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। 15 तारीख के बाद किया जाए तो और भी अच्छा है। प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि पति-पत्नी अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू करते हैं, तो भी बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। बिज़नेस में बढ़ोतरी होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। अ, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जो लाइफ़ पार्टनरशिप है, वैसे ही जो हमारी खुद की जो बिज़नेस पार्टनरशिप है, अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर भी आपके एक इनकम, आपके सोर्सेज़ इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। और जो भी मेडिसिन का बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए भी ब काफ़ी बढ़ोतरी है और जो आर्किटेक्ट में है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये समय और उनके लिए बेटरमेंट से बेटरमेंट दिखेगा आपको।
अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर के ऊपर गुरु का पूर्ण दृष्टि है, तो अनएक्सपेक्टेडली प्रॉपर्टी से काफी गेन होगा, या कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी, काफी समय से कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तो इस महीने ये चांसेस बहुत अच्छा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रॉपर्टी से काफी गेन है और अनएक्सपेक्टेडली आप काफी अच्छी चीजें सीख भी पाएंगे। आप लिटरेचर के अंदर कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इवन जो भी लोग कुछ नई चीजों को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका लर्निंग प्रोसेस काफी स्ट्रांग बनता हुआ मुझे नजर आता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस का अधिपति सूर्य बनकर इनिशियली तो आपके 12वें घर में, फिर आपके लग्न में। देखिए, यहाँ पर कोई भी बिजनेस करते हैं तो भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा 15 तारीख के बाद। तो अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां एक्सलेंट है और उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। इवन 15 तारीख के पहले का समय भी अच्छा है, मगर उसके बाद का प्रेजेंटेशन, आपका प्लानिंग, आपका जो भी मतलब मैनेजमेंट है, वो बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल तक आप कर पाएंगे। यहाँ पिता के बिजनेस के अंदर भी जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा ग्रोथ आपको महसूस होगा। यहाँ स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी कमी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ का समय है फाइनेंशियल। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लोग कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोर्सेज करते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं डिजाइनिंग में या फाइनेंस के अंदर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए सपोर्टिव है, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा आपको डीले महसूस होगा, थोड़ी सी बाधाएं जरूर आएगी, मगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रॉपर रखिएगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10वें घर का अधिपति लग्न में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और स्पेशली जो लोग आर्मी में, डिफेंस में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है तो भी बहुत अच्छा है। बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलेगा। आप इस महीने प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी है, आपके सेविंग्स में भी बढ़ोतरी है। तो ये महीना आई थिंक इसका सबसे बेस्ट यूज कीजिए, आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का अधिपति लग्न में और केतु यहाँ पर स्थित है, तो ये एक ऐसी चीज होती है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। लाभ के अंदर भी एक तरह से लग्नेश में होना, लाभ के स्वामी का, भाग्य के स्वामी का, तो ये चीजें जो होती है वो बहुत बलवान होती है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ बहुत अच्छा होगा, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, आपके लाभ में वृद्धि होगी और अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी अच्छे चांसेस भी मिलेंगे। तो आई थिंक इस समय का आपको बेस्ट यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति मंगल वक्र अवस्था में 6th हाउस में। अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। मुझे लगता है इस महीने आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे और खर्चों के लिए आप लोन लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से 15 तारीख तक के एक्सपेंस बहुत ज्यादा रहेंगे। और कोई भी लीगल मैटर है, स्पेशली कोई भी प्रकार का लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस महीने बहुत डिस्प्यूटेड स्थिति में पड़ना नहीं है, क्योंकि 12th लॉर्ड वक्र अवस्था में है, तो वहां पर बहुत पॉजिटिविटी नहीं है। अपनी वाणी पर उस मैटर के अंदर बहुत संयम बना के रखना, क्योंकि यहाँ मंगल की जो दृष्टि भले ही खुद के घर को देखती है, मगर वक्र अवस्था का मंगल है, तो यहाँ आपको कोई डिस्प्यूटेड स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने खर्चों पे भी नियंत्रण रखना है और फॉरेन लैंड्स के अंदर जाने के लिए आपको थोड़ी सी बाधाएं फिर भी महसूस होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों में स्थिति है, मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री